हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड, आज है सीडीपी की क्लास और आज की सीडीपी की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। सीडीपी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? गोल्डमैन ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने या गार्डनर ने? बताइए किसने दिया है? गोल्डमैन ने, गोल्डमैन ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, जॉन मेयर ने दिया है, जॉन मेयर ने दिया है या गार्डनर ने दिया है? बताइए किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? किसने दिया है? देखिए, बहुविमात्मक प्रज्ञा या इसको क्या बोल सकते हैं? बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या बोल सकते हैं? बहुबुद्धि का सिद्धांत ये भी बोला जाता है। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये किसने दिया है? ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर। ये किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय या बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। गार्डनर का पूरा क्या नाम है? हार्वर्ड गार्डनर, राइट। और ये कब दिया है? ये दिया है 1983 में। कब दिया है? 1983 में। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का जो स्वरूप है एकाकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है। गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो एकाकी ना होकर कैसा है? बहुप्रकारीय। बहुप्रकारीय है, राइट। गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि का स्वरूप है वो एकाकी नहीं है, कैसा है? बहुप्रकारीय है। इन्होंने जो बुद्धि बताई है वो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 8 प्रकार की। ध्यान से सुनिए कौन कौन सी है। एक है वैयक्तिक पर बुद्धि। कैसी है? फर्स्ट कौन सी है? वैयक्तिक पर बुद्धि। सेकंड बुद्धि कौन सी बताई है? सेकंड बुद्धि बताई है वैयक्तिक स्व बुद्धि, राइट। थर्ड बुद्धि बताई है उन्होंने संगीत बुद्धि और फोर्थ बुद्धि बताई है शरीर गतिकी बुद्धि। थर्ड बुद्धि कौन सी है? संगीत बुद्धि। कैसी है? संगीत बुद्धि। वैसे इतना डिटेल में जाने की कोई
जरूरत नहीं है आपको इतना पता होना चाहिए। जो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि बताई है वो कितनी बताई है, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। इन्होंने जो बुद्धि का स्वरूप बताया है वो एकाकी न होकर बहुप्रकारीय बताया है, ठीक है। और जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसे बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय भी कहा जाता है, राइट। और नंबर 4 बुद्धि है शरीर गति की बुद्धि। नंबर 4 बुद्धि कौन सी है, शरीर गति की बुद्धि, राइट, शरीर गति की बुद्धि। नंबर 5 बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। नंबर 6 बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। नंबर 7 पर आता है भाषाई बुद्धि और नंबर 8 पर आता है प्राकृतिक बुद्धि। फिर से सुन लीजिए, नंबर 1 पे आता है वैयक्तिक पर बुद्धि, नंबर 2 पर आता है वैयक्तिक स्व बुद्धि, नंबर 3 पर आता है संगीत बुद्धि, नंबर 4 पर आता है शरीर गतिकी बुद्धि, नंबर 5 पर आता है स्थानिक बुद्धि, नंबर 6 पे आता है तार्किक गणितीय बुद्धि, नंबर 7 पर आता है भाषाई बुद्धि और नंबर 8 पर आता है प्राकृतिक बुद्धि, राइट। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, किसने दिया है, गार्डनर ने। कब दिया है, 1983 में दिया है। हार्वर्ड गार्डनर का गार्डनर का पूरा नाम हार्वर्ड गार्डनर है। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय या बहुबुद्धि का सिद्धांत एक ही बात है। इनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी नाम का बहुप्रकारी होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है। जो डिसलेक्सिया बीमारी होती है बच्चों में वो क्या करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया 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 में क्या कठिनाई होती है। मैं क्या करने में कठिनाई क्या करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है बताना है। पढ़ने में, नंबर 1 है पढ़ने में कठिनाई होती है। नंबर 2 है व्यक्त करने में, मतलब अपनी बात को समझाने में कठिनाई होती है, कहने में कठिनाई होती है, खड़े होने में कठिनाई होती है, खड़े होने में या बोलने में, मतलब अच्छे से नहीं बोल पाना। बोलने, आपने स्कूल में देखा होगा बहुत से बच्चे नहीं अच्छे से बोल पाते हैं, तो बोलने में कठिनाई होती है। बताना है डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में पहले तो ये समझ लीजिए डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है। डिसलेक्सिया क्या है, अधिगम अक्षमता विकार है। अधिगम अक्षमता विकार मतलब अधिगम क्या होता है, सीखना। जो बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाते हैं या जिनको बार बार समझाया जाता है फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो वो डिसलेक्सिया की श्रेणी में आते हैं। क्या है, अधिगम अक्षमता विकार है, जिसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। फर्स्ट लक्षण क्या होता है कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई। वर्णमाला अधिगम में
कठिनाई। फर्स्ट लक्षण क्या होता है? वर्णमाला अधिगम में कठिनाई। क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। जैसे किसी भी बच्चे को बताया कि था ऐसे बनता है, बच्चे ने सीख लिया। बहुत से बच्चे नहीं बना पाते, जिनको बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है या डॉट डॉट करके इस तरह से कराया जाता है, तब भी नहीं सीख पाते हैं, तो वो डिसलेक्सिया की श्रेणी में आते हैं। राइट। नंबर 4 है अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई। नंबर 2 क्या है? अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई। जैसे अक्षर आप मान लीजिए, एक ये सा है, राइट, और एक ये शा है। तो सा और शा, इनको सीखने में जो कठिनाई आती है, या मान लीजिए पा है या फा है, कौन सा अक्षर क्या बोलना है नहीं समझ पाते हैं। तो जो जिन बच्चों को अक्षरों को बोलने में या जो अक्षरों की जो ध्वनियाँ होती हैं वो नहीं सीख पाते हैं, वो डिसलेक्सिया की श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 पर आता है कि पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना। यानी जब पढ़ते हैं, कोई भी शब्द पढ़ते हैं, उसमें जो स्वर आते हैं उनका लोप हो जाए, गायब हो जाए, तो वो डिसलेक्सिया की श्रेणी में आते हैं। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना। समान उच्चारण वाले, जैसे ये शा है, ये भी शा है, अब इसको सा बोलेंगे, इसको शा बोलेंगे, तो इनकी ध्वनियों को ना पहचान पाना। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना डिसलेक्सिया की श्रेणी में आता है। बहुत से शब्द बच्चे होते हैं कि जो भी अक्षर लिख दिया, जैसे एम नहीं चल रहा, एम है तो एम को बहुत से बच्चे डब्लू बना देते हैं। तो जो मतलब अक्षरों को नहीं समझ पाते, उनका सीधा उल्टा क्रम नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें डिसलेक्सिया की श्रेणी में रखा जाता है। या जो अक्षरों का जो क्रम है आगे पीछे पढ़ देते हैं कि ए बी सी डी एफ, फिर एफ से पहले वाले अक्षर बोल दिए कि सी आ गया, डी आ गया, तो जो अक्षरों का आगे पीछे कर देते हैं, नहीं मतलब क्रम से पढ़ पाते हैं, तो नहीं सीख पाते हैं क्रम से, तो वो डिसलेक्सिया की श्रेणी में आते हैं। राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।